अच्छा 2 sin है cos है क्या? sin है cos है sin 2 है। देखो इस 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ। अब ये कितना होगा? sin 40 2 sin 40 sin 40 हो जाएगा। यस ठीक है, अब इसको ऐसा लिखो sin 20 डिग्री प्लस sin 40 डिग्री प्लस sin 40 ऐसा लिख सकते हैं। यस कौन सी है वो? sin c प्लस sin d sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 cos c minus d 2 sin c plus d by 2 20 plus 40 by 2 into cos c minus d by 2 plus sin 40 on cos sin 30 की वैल्यू 1/2 1/2 into 2 तो ये बन गया cos 10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 50 लिख सकता हूँ। sin 40 डिग्री को cos 50 डिग्री लिख सकते हैं। यस तो जगह sin 90 minus 50 90 minus 50 और sin 90 minus थीटा cos थीटा ये cos 50 डिग्री हो cos of 20 cos c plus cos d बताओ 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 20 minus 10 40 by 2 और ये cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना हुआ? ये डीपीपी 2 का एक कोई डाउट था वो और कोई डाउट है डीपीपी 2 का आगे सॉल्व नहीं किया सॉल्व कर लेना आप लोग। आज मैंने क्या होमवर्क बताया? 3.1 और उससे पहले के एग्जाम्पल जो भी ठीक है। डीपीपी यहीं पे सॉल्व करना जब भी आपको जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा। फॉर्मूला भी तो बाकी था, हमने जब एग्जाम के लिए फॉर्मूले भी छोड़ दिए थे ना। sin a plus b cos a plus b tan a plus b ये सारे पूछे थे। कल ऐसा करते ज्यादा फॉर्मूले नहीं कुछ ही sin 2a cos 2a tan 2a कितना बचती sin 3a cos 3a tan 3a 6 फॉर्मूला ठीक है। ये पूछिए बाकी बात sin 2a sin 3a cos 2a cos 3a और tan 2a चैप्टर 1 2 और लॉग है वो भी आएगा ना आगे के एग्जाम नहीं वो एग्जाम फ्री को अभी चैप्टर आगे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वही चैप्टर आएंगे। ये बाद में आएगा एक बार उन चैप्टर्स का हो जाए। अच्छा हाँ कंडीशनल कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्री ये तो हो गया था ना अपना। ये sin x प्लस माइनस b cos x तक हो गया था। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी
एक ट्रायंगल है एबीसी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180. ये ट्रायंगल है ए बी और सी, इसके जस्ट अपोजिट साइड स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल बी और ये एंगल सी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी कितना, एंगल लिखने के बजाय हम सीधा ए लिखते हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी की जगह ए प्लस बी प्लस सी, इसका भी मतलब एंगल ए 180 डिग्री। तो बताओ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी, साइन सी लिख सकता हूँ, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस सी लिख सकता हूँ, ए है ना। देखो ए प्लस बी है, बताइए ए प्लस बी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस सी होगा, है ना। और साइन 180 माइनस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा, tan a प्लस बी क्या होगा बोलो? माइनस tan सी और cot a प्लस बी माइनस cot sec a प्लस बी माइनस x और cosec बात समझ आई? अगर आपसे ये पूछा जाए साइन a प्लस बी बाई 2 तो आप क्या लिखोगे? cos c बाई 2 क्या लिखोगे? ये कैसे होगा? इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा होगा क्या? तो a प्लस b प्लस c 180 डिग्री है, तो a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 180 बाई 2 90 डिग्री हो जाएगा। तो a प्लस b बाई 2 कितना होगा? a प्लस b बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस c बाई 2 होगा। क्या ये बात समझ आई? तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? Cos थीटा। ये मिलेगा cos। वैसे ही cos ऑफ a प्लस b बाई 2, cos ऑफ a प्लस b बाई 2 बोलो Sin C by 2. साइन सी 90 डिग्री माइनस है तो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, Yes. फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और 90 है तो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का Cot C by 2. cot c बाय 2। वैसे ही cot a प्लस b बाय Tan C by 2. 2 ये हो जाएगा tan c बाय 2 और sec a प्लस b बाय 2 Cosec C by 2. cosec c बाय 2 और cosec a प्लस b बाय 2। Sec C by 2. क्या ये बात समझ आई आपको? Yes sir. किसी को डाउट? इसकी हेल्प से हम लोग कुछ कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिनको हम प्रूव करेंगे। इसमें से कुछ ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। बाकी कुछ ऐसी अगर जरूरत होगी तो आप लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ
कोसाइन ए, कोसाइन बी, कोसाइन इसके इक्वल होता है या नहीं ये चेक करो, क्या इसकी वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं, ठीक है। चेक करेंगे तो सबसे पहले इसको मैं साइन सी प्लस साइन डी लगाऊं तो साइन सी प्लस साइन डी एक साथ ही लिख लेना, पूरा पूरा कोड कंप्लीट हो जाए फिर आराम से। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय डी, क्लियर। मेरे पास 2 साइन सी प्लस डी बाय टू, तो बताएगा सी प्लस डी बाय टू, 2a प्लस 2b बाय 2 कितना a प्लस b a प्लस b हो जाएगा। इंटू कॉस c माइनस d बाय 2 a माइनस b, क्या ये बात समझ आई। प्लस साइन 2, क्या साइन 2c को 2 साइन c cos c लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल सकता है मुझे, 2 साइन क्योंकि साइन ए प्लस बी तो आपने बोला कि साइन सी है, ये कितना हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी, या सी लिख सकते हो 2 साइन सी, ये बाहर यहाँ से मिलेगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अब कॉस सी को क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। क्या बात समझ आई आपको। अब ये हो गया cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin d माइनस c बाय 2, या फिर आप आगे आप माइनस करो, d हो जाएगा माइनस आगे तो 2 sin c प्लस d बाय 2, 2 sin c प्लस d, इन दोनों का सम a माइनस b a प्लस b, 2a बाय 2 a इंटू साइन माइनस 2b बाय 2, इसमें से इसको माइनस करो, माइनस बी माइनस b, ये माइनस बी और ये माइनस प्लस बी हो गया, तो साइन बी हो गया। अब 2 इंटू 2 कितना 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन, क्या ये बात समझ आएगी। तो ये आइडेंटिटी आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना, बहुत काम साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। 4 साइन ए साइन बी साइन, सर ये आइडेंटिटी किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है या ओनली राइट एंगल। एक भी राइट एंगल ट्रायंगल पर हमने इसको सिर्फ ट्रायंगल बना के सॉल्व किया, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1 तो सब में सर आपने आगे पहले -2 लिखा था, फिर उसका प्लस किया तो माइनस कहाँ से आया। यहाँ पे साइन माइनस b हो रहा है, इसमें से इसको माइनस करो, a माइनस a कैंसिल हो, माइनस b और ये माइनस 2b, वो नहीं आगे आपने रखा था 2 sin मैं वही कह माइनस रहा हूँ। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन बीटा, तो इसका साइन माइनस बार आएगा और ऑलरेडी मैंने माइनस लिखा था, माइनस माइनस प्लस, आई बात समझ नहीं, आई बात समझ। सर आपने ऑलरेडी माइनस बार लिखा था, वो माइनस कहाँ से आया। फॉर्मूले से cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, या फिर ऐसा कर उसको इस चक्कर में मत पड़ माइनस वाले, sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin d माइनस c बाय 2, इसमें से इसको माइनस करो तो यही फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी लगा, साइन सी प्लस डी बाय 2,
into 2 4 sin A sin B। प्रोडक्ट के अंदर आप कोई भी टर्म को आगे पीछे लिख सकते हो। अब एक आप लोग कोशिश करके बताओ प्रूव करने की, नहीं होता तो फिर मैं करूँगा, आप लेकिन ट्राई करो कि cos 2a इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि अगर आपको आइडेंटिटी को प्रूव करना के अंदर सिंपल हो गया चीज़ें, आप प्रूव कर सकते हो इजीली, तो इसकी एप्लीकेशन आराम से आ जाएगी। क्योंकि ये पहली चीज़ ऐसी है जिसके अंदर प्रूव करने के अंदर आपको एप्लीकेशन है उसकी सॉल्व हो जाएगी, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे तो जब आप प्रूव करना सीख जाओगे तो सॉल्व हो जाएगी। जैसे cos 2a प्लस cos of 2b प्लस cos of 2c, ये होता है इक्वल टू -1 - 4 cos a cos b और cos c। तो ये आप प्रूव करके बताइए। -1 - 4 cos a cos b cos c -5, ये तो प्रोडक्ट है बेटा, -4 इंटू ये प्रोडक्ट है तीनों के साथ, ये अलग है।
सही है, सही है। दूसरा एंगल भी होता है। अब कहना क्या चाह रहे हैं? आप यहाँ पे फंस रहे हो कि आपके पास एक तरफ तो है 2 cos c है, दूसरा cos a माइनस b है, ऐसा ही है ना? -2 cos c प्लस cos c है, cos 2c है, इधर आगे माइनस -2 cos c। यहाँ पे आगे यहाँ पे। हाँ अब आप इसके आगे क्या कहना चाह रहे हैं? सर -2 cos c प्लस cos 2c हाँ, cos 2c। तो ये हो गया -1 cos c। अच्छा सुनो, ये cos c है, इधर भी cos 2c है, ठीक है? कौन बताएगा इन दोनों में से मुझे अगर कुछ कॉमन निकालना है? क्या इसका कोई रिलेशन है cos 2c का cos c के साथ? कोई रिलेशन? दूर दूर तक कोई रिलेशन? cos 2 थीटा क्या था? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, ऐसा कुछ लगा दो। 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 और इधर -2 cos c cos ऑफ a माइनस 1। क्या ये बात समझ आई? अब ये वाला माइनस तो है, वो हमें लिख दिया, ठीक है? तो इसको तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिख दो माइनस का। अब इन दोनों में ये टर्म और ये टर्म बाहर निकालो, -2 cos c, तो यहाँ तो बचेगा cos a माइनस प्लस cos c को क्या लिख सकता हूँ? माइनस cos a प्लस b। ये माइनस cos a प्लस। अब बताओ मुझे अक्सर कि cos c माइनस cos b क्या फॉर्मूला होगा? cos c माइनस cos b cos c माइनस cos b वही होगा कि थोड़ी देर पहले 2 sin c प्लस d/2 into sin b माइनस b माइनस c। ये होगा। यस समझ आ रहा है? कोई बात नहीं। देखो क्या ये बात आपको समझ में आई कि इसमें cos c प्लस cos d लगा है? cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d/2 into cos c माइनस d/2। तो 2 cos c प्लस d/2 इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, 2a प्लस 2b/2 तो a प्लस b हो गया। और cos a प्लस b को क्या लिख सकते हैं? माइनस cos c, तो ये माइनस cos c लिखा, दूसरा cos a माइनस b है, प्लस cos 2c। cos 2c को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। cos 2c का ये फॉर्मूला होता है cos 2c का, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के सारे, ठीक है? ये आप लोग अच्छे से पहले से ही लिख चुके हो। अब इन दोनों में से मैंने 2 cos c कॉमन निकाला, ये -1 तो एज इट इज यही करेंगे। इन दोनों में से 2 cos c कॉमन -2 cos, तो यहाँ तो बचा cos a माइनस b और यहाँ पे माइनस cos c बचा। क्या बचेगा? माइनस cos c। और cos c को क्या लिख सकते हैं? माइनस cos c को cos ऑफ a प्लस b, ये cos ऑफ a प्लस b। अब बताओ cos c प्लस cos d क्या फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d का? 2 cos c प्लस into cos c माइनस d। तो ये मैं लिखता हूँ 2 cos c प्लस d/2, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करो, ये होगा into cos c माइनस d/2 माइनस b डिफरेंस, ये होगा -1 माइनस 2 into 2 4 cos a cos b और cos c हो गया। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप में से किसी को। तो यहाँ से हमने -2 cos c कॉमन लिया, -2 cos, ये देखो -2 cos c है, ये बाहर आ गया, इधर जो cos a माइनस b, यहाँ पे आपके पास +2 cos c, जब माइनस बाहर निकालोगे तो अंदर एक माइनस आएगा,
है ना? माइनस cos हाँ माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉस सी की वैल्यू है कॉस ए माइनस कॉस सी की वैल्यू, तो प्लस कॉस ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस कॉस ए। और किसी को डाउट नहीं? अगर डाउट नहीं है तो ये प्रूव करके बताओ बस। हाँ ये वाला यूज करो। क्या करोगे? cos a प्लस cos b के अंदर cos c प्लस cos d लगाओ, cos c प्लस cos d 2 cos a प्लस b by 2 into cos c minus b by 2 प्लस cos c। किसी को डाउट है स्टेप तक? अब cos a प्लस b by 2 को क्या लिख सकते हैं? sin c by 2 sin c by 2, तो इसको लिखा sin 2 sin c by 2 into cos a minus b by 2। अब cos c cos 2 theta in terms of sin theta, 2 sin a plus b by 2 cos 2 theta in terms of sin theta 1 minus 2 sin square theta। ये लिख सकता हूँ 1 minus 2 sin square c by 2। यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा हो गया, तो यहाँ थीटा होता तो थीटा बाय 2 होता है, यहाँ पे c है तो c बाय 2 हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। बात समझ आई? अब ये प्लस 1 जो था इसको हमने ऐसे ही रखा प्लस 1, इन दोनों में से इसमें और इसमें 2 sin c by 2 कॉमन, 2 sin c by 2 ये रहेगा cos a minus b by 2 minus sin c by 2। इस स्टेप पर किसी को डाउट हो तो पूछिए। देखिए है किसी को डाउट? अच्छा sin c by 2 को क्या लिखा जा सकता है? cos a plus b by 2, here 1 plus 2 sin c by 2 into cos a minus b by 2 minus cos a plus b by 2। अब बताओ किसी को डाउट? अब इसमें cos c minus cos d लगा, अब इसके अंदर cos c minus cos d, cos c minus cos d क्या होता है? minus 2 sin c plus b by 2 into sin sin c minus b by 2। हाँ तो 1 plus 2 sin, हम माइनस नहीं लगा रहे हैं, हम d माइनस c कर देंगे। बात समझ आई है ना? तो 2 sin c plus d by 2 into 2 sin c plus d by 2, इन दोनों का प्लस करो, a minus b by 2 a plus b by 2 a
ये हो गया और बाय 2 c प्लस d बाय 2 होता है ये a बाय 2 इनटू sin b माइनस c बाय 2 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो b by 2 b बाय 2 sin b अभी कितना होगा देखो 1 प्लस 4 sin a बाय 2 sin b बाय 2 और sin c इन चीजों को इतना रट नहीं पाओगे सीख लो बेटा समझ लो इस तरह से आप लोग sin cos tan a plus b by 2 a plus b equals to ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं जहाँ जिसकी जरूरत हो उसको डबल से सिंगल बना लिया सिंगल से डबल जैसे देखो इसको हम a plus b by 2 से sin c by 2 बना लिया और इसको sin c by 2 से cos a plus b by 2 बना क्योंकि हमें अभी यहाँ पे इसकी जरूरत है यहाँ पे हमको इसकी जरूरत थी कॉमन निकालने की बात समझ आई और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये वाला आप करके ये आप खुद करके बताओ sin c by 2 cos c by 2 अब ये 2 और ये 2 cos c by 2 cos c by 2 कॉमन बाहर cos a minus b by 2 प्लस ये बचा sin c by 2 sin c by 2 की जगह लिखा cos a plus अब इसमें cos c plus cos b लगा cos a by 2 cos b by cos 2 c plus d by 2 into cos c minus d by 2 तो ये हो जाएगा 2 times cos a by 2 into cos b by 2 ये हो जाएगा 4 times cos a by 2 cos b by 2 cos c किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप किसी को नेक्स्ट हाँ 180 डिग्री y भी पूछ सकते नहीं सर ये तो प्रूफ है ना कहाँ 180 की जगह अच्छा ये वाला हाँ लिख सकते हो 180 माइनस सी भी लिख सकते हो ठीक ही बात अब इसको देखो sin a by 2 plus sin b by 2 plus sin c by 2 इन दोनों में sin c plus sin d लगा sin c plus sin d होता है 2 sin c plus d by 2 ठीक है into cos c minus d by 2 plus sin c by 2 को क्या लिख सकता हूँ cos a plus b sin c by 2 अब देखते हैं यहाँ पे a plus b है a plus b को हम लोग क्या लिख सकते हैं y minus c ये हुआ 2 sin y minus c है by 4 क्या बात समझ आई Yes. into cos a minus b by 4 plus sin c by 2 क्या लिख सकते हैं cos a plus b by 2 cos a plus b by 2 क्लियर अब देखिएगा cos of a plus b by 2 और यहाँ पे है cos of a minus b by 4 और ये sin in terms of sin cos theta cos 2 theta in terms of sin theta cos 2 theta in terms of sin theta क्या होता है 1 minus 2 sin square theta इसको लिखा देखिए 2 sin 5 minus c by 4 into cos a minus c by 4 plus इसको ये यूज करो 1 minus 2 sin square a plus b by 4 ये स्टेप समझ आया आपको
नहीं समझे? A plus B by 4 ये 2 थीटा है, इस थीटा की जगह 2 थीटा की इसकी जगह लिखा हुआ है a प्लस b बाई 2। तो यहाँ पे कितना आएगा? a प्लस b बाई 4 मिला। अब देखिएगा ये जो 1 है प्लस 1, इसको तो हम ऐसे लिखते हैं अलग से a प्लस 1 आ गया। क्लियर? अब इन दोनों में से ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल सकता है ना? अब देखो ये जो साइन स्क्वायर a प्लस b बाई 4 है, ये भी तो साइन a प्लस b बाई 4 था, साइन a प्लस b बाई 4। तो इन दोनों में से मैं 2 साइन a प्लस b बाई 4 कॉमन निकाल सकता हूँ। 2 साइन a प्लस b बाई 4 को पाई माइनस c बाई 4 लिख सकते हैं। ये स्टेप समझ आया? नहीं समझे? कोई बात नहीं। इसको मुझे बताओ, ये जो a प्लस b है ना, इसकी जगह मैं पाई माइनस c लिख सकता हूँ? क्योंकि a प्लस b प्लस c 180 डिग्री है, तो a प्लस b पाई माइनस c होगा। अब इसको देखो, इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा आपको? 2 साइन पाई माइनस c बाई 4, 2 साइन पाई माइनस c बाई 4 कॉमन। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? cos a माइनस b बाई 4 प्लस माइनस साइन पाई माइनस c बाई 4। बात समझ आई? अब अपने पास cos c प्लस cos d का है, cos c माइनस cos d है, sin c प्लस sin d है, sin c माइनस sin d। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है cos c माइनस sin c, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपके पास कोई फॉर्मूला? क्या इन दोनों में से किसी एक को भी cos या sin में कन्वर्ट किया जा सकता है? जैसे cos c को कर सकते हो ना, 180 माइनस a प्लस b। इसको आप क्या इसकी जगह a प्लस b लिखो। नहीं सर, वो तो हमें प्रूफ में मिल गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ इससे आगे हमें सॉल्व करना है, इससे आगे cos a माइनस b बाई 4 माइनस साइन पाई माइनस c बाई 4। कौन बताएगा क्या करें? देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos ऑफ a माइनस b बाई 4, तो यही टर्म है, माइनस cos पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस c बाई 4, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा तो होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है कि नहीं होता? तो sin थीटा को आप cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, वही किया मैंने। ये sin थीटा है, ये पूरा थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा का होता है। अब मुझे बताओ इससे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। cos a माइनस b बाई 4 माइनस cos, अब बताओ ये कितना हुआ? 5, 2 पाई माइनस 5 प्लस c 5। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो, आप में से किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट है पूछो। फिर से समझाओ ये पूरा, फिर से बताओ। देखो फिर से, इन दोनों में से हमने 2 साइन पाई माइनस c बाई 4 कॉमन निकाला, 2 साइन पाई माइनस c बाई 4 कॉमन निकाला। तो इधर ये सिर्फ ये टर्म बचेगी cos a माइनस b बाई 4, cos a माइनस b बाई 4। इधर टर्म बचेगी माइनस साइन पाई माइनस c बाई 4, माइनस साइन पाई माइनस c बाई। अब साइन थीटा को हम cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो हमने लिखा cos 90 माइनस थीटा। अब इसको तो हमने सॉल्व किया, कैलकुलेशन की सिंपल से 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया, फिर 2 पाई माइनस पाई हुआ, 3 माइनस माइनस प्लस c हो गया, 5 प्लस c बाई 4। समझ आया? वो मुझे बताओ cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d तो पता है आपको? अब cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। अब और d माइनस c बाई 2 कर सकते हो। अब ये टर्म तो आपके पास है ही मल्टीप्लाई में, उसके बाद ये cos sin 2 sin c प्लस d बाई 2, इन दोनों का सम करके बताइए क्या मिलेगा? a माइनस b प्लस 5 प्लस c,
2 sin c plus d by 2। 180 minus b। आपको ये सम करना है, a minus b plus 5 plus c। इसका सम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, a plus c की जगह क्या लिख सकते हैं? a plus c की जगह माइनस बी। 180 minus b ना, यस। तो 5 minus b तो ऑलरेडी है, इसका भी आ जाएगा प्लस 5 minus b, तो कितना हुआ? यही हुआ ना, और बाय 4 है, ये हुआ 5 minus b by 2 हुआ, और c plus d by 2 का और 2 आ जाएगा। ये तो हमने आपसे क्या किया है अभी, sin c plus d किया, c plus d फॉर्मूला है 2 sin c plus d by 2, तो ये c plus d हो गया और by 2, तो 5 minus b by 4। बात समझ आई? नहीं समझे फिर से कराओ पूरा, चलिए फिर से करते हैं। समझ में नहीं आए तब तक हम लोग ऐसी चीजें पूछी जाती हैं ना। 2 sin, ध्यान से देखेंगे, c plus d by 2, इन दोनों का सम a minus b by 4 plus 5 plus c by 4 by 2, 2 sin c plus d by 2। बताओ इन दोनों का सम कितना? 2 sin a minus b 5 plus c, तो a plus c ये होता है 5 minus b, और ऑलरेडी 5 minus b है 2 pi minus 2b, और ये 4 into 2 कितना हुआ? 8। आप समझ आई? ये हो जाएगा 2 sin 5 minus b by 4, इधर लिखा 2 sin 5 minus b by 4, और दूसरा क्या था? sin d minus c by 2। अब देखिएगा नेक्स्ट है sin d minus c by 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, 5 plus c by 4 minus a minus b by 4 by 2, ये कितना होगा बताओ? ये तो होगा 2 sin 5 minus b by 4, ये 2 sin 5 plus c minus a plus b तो b plus c को क्या लिख सकते हैं? 5 minus a, और ऑलरेडी 5 minus a है तो 2 pi minus 2 ये हो गया, और ये 4 और ये 2 ये हो गया। अब ये हुआ 2 sin 5 minus b by 4 into sin 5 minus a by 4, ये वैल्यू आ गई। तो 2 sin 5 minus b by 4 into sin 5 minus a by 4, ये तो आपने सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके फाइंड, इसके मल्टीपल में ये भी है और प्लस 1 ये, तो आपको ये मिल गया। बात समझ आई? किसी को डाउट हो अभी भी तो पूछ सकते, अगर डाउट नहीं है तो ये वाला आप सॉल्व करके बताओ। ट्रिग्नोमेट्री का 25% भी नहीं पढ़े। प्रूव करने का कहीं नहीं पूछा जाए, कहीं नहीं, ये किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर यूज हो तो वहाँ पे यूज करना है। प्रूफ की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप प्रूफ कैसे करते हो बोले डिफरेंट आइडेंटिटीज को प्रूव करो।
आपको फॉर्मूले को कहाँ किसकी जरूरत पड़ती है, कैसे बनाते हैं, वो आप समझ। ये वाला आप लोग प्रूव करके बताइए, ठीक है।